नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। अमेरिका को भारत कनाडा में चुनना पड़ा तो भारत को चुनेंगे। पैटांगन के पूर्व अफसर बोले, टुंड्रो की इंडिया से लड़ाई ऐसी जैसे चींटी हाथी से भिड़े। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री पर बोले, उन्हें पता ही नहीं कि परिवार क्या होता है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, महिलाओं से कांप रही है पार्टियां। 30 साल से आरक्षण कानून लटका था। वाराणसी में शिवधाम जैसे स्टेडियम की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक। वाराणसी में रुद्राक्ष सेंटर्स के बाहर काफिले के आगे कूदा युवक, पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। एनआईए ने मणिपुर से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रच रहा था। पुलिस के गोदाम से लूटे हथियार रखे। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। वाकया वाराणसी में रुद्राक्ष सेंटर के बाहर का है। प्रधानमंत्री यहां एयरपोर्ट के लिए रवाना ही हुए थे। इसी दौरान एक युवा उनके काफिले के आगे कूद गया। वह पीएम की गाड़ी से बमुश्किल 10 फीट की दूरी पर था। पुलिसकर्मियों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। एसबीजी उससे पूछताछ कर रही है। युवक भाजपा का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। वह सेना में नौकरी की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से मिलना चाहता था। हालांकि इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बाजपुर में 20 गांव 5,838 एकड़ भूमि के संबंध तहसील परिसर में भूमि बचाओ आंदोलन शनिवार को 54वें दिन भी जारी रहा। भूमि बचाओ आंदोलन की हंगामेदार बैठक भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विक्की रंधावा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में गत दिवस भाजपा नेता गुंजन सुखीजा के साथ हुई वार्ता के संबंध में जानकारी दी गई। सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में अवगत कराया गया कि भाजपा नेता गुंजन सुखीजा ने कहा कि मुख्यमंत्री के हवाले से जानकारी दी गई है कि अगले कुछ ही दिनों में संपूर्ण समाधान के लिए एक निर्धारित समय आंदोलनकारियों को बता दिया जाएगा। साथ ही 24 सितंबर को प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च को स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान विरासतन दर्ज करने के आदेश का स्वागत करते हुए भूमिदरी मामले के संपूर्ण समाधान की बात कही गई। वार्ता के संबंध में भी आज की जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे रंधावा जी ने आपको बता दिया है। मैं इसमें सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूँ कि ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो ट्रैक्टर मार्च है उसको स्थगित किया गया है। हमारा आंदोलन जो चल रहा है ये लगातार जारी रहेगा जब तक इसका संपूर्ण समाधान नहीं होगा। गुंजन सुखीजा जी ने आश्वासन दिया था कि भाई हम आपका जल्दी समाधान कर देंगे। कुछ जो है एक आदेश पारित किया था, तो उसका स्वागत करते हुए आज मीटिंग में ये तय किया गया कि भाई अग्रिम मीटिंग तक जब तक हमें जो उन्होंने आश्वासन दिया है वो नहीं बताते कि कितने दिनों में समाधान हो जाएगा, संपूर्ण समाधान की बात है, तो तब तक के लिए ये सिर्फ ट्रैक्टर मार्च स्थगित किया गया है। आंदोलन लगातार जारी रहेगा। भाई सारे वो सुखीजा जी से मिलने गए थे, उनसे वार्ता हुई हमारी और उन्होंने आश्वासन दिया कि एक तो जो हमारी एक विरासतान जो थी वो विरासतान खोल दी गई, हम स्वागत करते हैं उनका। और उन्होंने कहा था कि भाई अपनी ट्रैक्टर रैली आप स्थगित कर दें। हमने उस चीज़ को मना कर दिया। हमने कहा भाई हम पोस्टपोन कर सकते हैं थोड़े दिनों के लिए, अगर उसमें भी आप अगर हमें कोई बिल्कुल ठोस निर्णय निकाल के दें तब हम इस बात पे राजी हो सकते हैं। वो भी हम अपनी जो कमेटी है उससे वार्ता करेंगे। तो आज हमारी सुबह वार्ता हुई, अपने साथ जितने भाई बहन थे सबसे वार्ता हुई और उसमें निर्णय ये निकाला गया कि भाई थोड़े दिन के लिए हमने अपनी जो ट्रैक्टर रैली थी उसको पोस्टपोन कर दिया, आगे कर दिया। लोहाघाट क्षेत्र में चोरी छुपे अवैध खनन कर रहे टिप्पर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीज कर लोहाघाट थाने में खड़ा कर दिया। थाने के एसओ मनीष खत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, मानसून काल के चलते क्षेत्र में सभी प्रकार की खनन गतिविधियां बंद है। रोक के बावजूद भी टिप्पर के द्वारा चोरी छुपे अवैध रूप से पत्थर को बेचा जा रहा था,
जिसे पुलिस ने पाटनपुल क्षेत्र के पास से पकड़ लिया। एसओ खत्री ने कहा टिप्पर को सीज कर लोहाघाट थाने में खड़ा कर दिया गया है तथा कार्रवाई जारी है। एसओ ने आगे कहा पुलिस क्षेत्र में अवैध खनन पर नजर बनाए हुए हैं। काफी समय से हमें शिकायत मिल रही थी कि क्षेत्र में जो है कुछ लोग जो है अवैध गतिविधि को यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं और अवैध रेता या पत्थर को ढो रहे हैं। इसी को लेके हम लोगों के द्वारा कल रात में एक छापेमारी कार्रवाई की गई थी, जिसमें जो है हमको एक टिप्पर गाड़ी अवैध पत्थरों के साथ मिली है, जिसको सीज कर दिया गया है और अवैध जो पत्थर है या अवैध जो भी सामग्री है इसके लिए जो रिपोर्ट है हम लोग मजिस्ट्रेट महोदय को प्रेषित करें। खबर जसपुर से है, जहां सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के तहसील परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में विद्युत विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत सभी विभाग उपस्थित रहे और लोगों की शिकायत सुनी गई। ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया। कुछ समस्या ऐसी थी जिनके समाधान के लिए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार को जनता ने चुना है और जनता की समस्या का निराकरण करना पहली प्राथमिकता है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री रामदेव बाबा की पालकी व महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए भक्तजनों एवं बाबा रामदेव की पालकी व महाप्रसादी का आयोजन किया गया। मुनावर मन्नू बाबा ने बताया कि भद्रा नवमी के दिन रामदेव बाबा की पालकी का आयोजन रेस्ट हाउस खकनार में जलाल शाह बाबा की दरगाह से निकाली जाती है और इसका पूरे नजर में भ्रमण किया जाता है, जिसमें सभी संतों को एकत्रित कर पालकी के साथ साथ पूरे नगर में घुमाया जाता है, जिससे कि पूरे नगर में शांति बनी रहे। बाबा की पालकी के साथ नगर की महिलाएं व पुरुष बच्चे हजारों की संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। देखो, बाबा रामदेव की पालकी हम कई वर्षों से निकाल रहे हैं और कई वर्षों से चलते आ रही है और इस वर्ष से भी निकाली है और प्रसादी का आयोजन किया जाता है। गाडरवारा शहर से लगे ग्राम घूरपुर की सीतारेवा नदी में आजादी के बाद से अभी तक नहीं बना नदी पर पुल, जिसकी वजह से गांव की बेटियां अपनी जान जोखिम में डालकर नदी और नाला पार करती है, तब जाकर गाडरवारा शहर में पढ़कर अपना भविष्य संवार पाते हैं। कई बार नदी में बह जाने से अनेक हादसे भी हो चुके हैं। उसके बाद भी सरकारें आई और गई, अपनी जान जोखिम में डालकर ग्राम घुरपुर की बेटे बेटियां नदी और नाला पार कर करके पढ़ने जाते हैं। वहीं ग्रामीण उफनते नाले पर से अपने वाहन निकाल रहे हैं। आपको बता दें, ग्रामीण बारिश में इस तरह रोज मौत से दो चार होते हैं। हमारी समस्या ये नदी है, क्योंकि हम स्कूल जाते हैं ना, तो हमारे गांव से नदी पड़ती है, तो इसमें से उतर कर जाना पड़ता है। पुल नहीं है, इसकी समस्या है सबसे ज़्यादा। नदी में संतुलन बिगड़ने का भी डर रहता है, जिससे हमारे बैग भीगने का डर रहता है। हम भीग जाएंगे तो फिर स्कूल कैसे जा पाएंगे। कभी आपने किसी अधिकारी को अवगत कराया है क्या? हाँ, हम कलेक्टर मैडम के पास गए थे, तो उन्होंने कहा होगी सुनवाई, देखो क्या होता है। अभी तक तो कोई नदी आ गई तो हमारी मोड़ियाँ कैसे जाए, हमें चिंता धरी है कि नदी पर हम लड़कियां हैं तो हम कैसा होता रहा। अब हमें तो घर चिंता धरी कि हमारी मोड़ियाँ गई पड़वे, जल्दी से कैसे यहाँ। घूरपुर की सीतारेवा नदी में पुल नहीं होने के कारण से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। सीतारेवा नदी में पुल नहीं होने से हमारे गांव के एक बुजुर्ग दादा की मौत हो गई है एवं छात्राएं स्कूल जाने में परेशानी हो रही है और गांव तक कोई बीमार हो जाता तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है। अनेक बार ज्ञापन दिए गए गांव के लोगों के द्वारा, नरसिंहपुर कलेक्टर मैडम को भी दिया गया, लेकिन कोई अभी तक आश्वासन नहीं मिला है। हमारे क्षेत्रीय नेताओं को भी हमने कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस बार हम चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे समस्त ग्रामवासी।
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश एनडीए के सहयोगी दल के प्रदेश जिला पदाधिकारियों की बैठक भोपाल के शहीद भवन में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद श्री प्रफुल्ल पटेल भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान अनेक मुद्दों पर अपनी बात रखी। पटेल ने कहा, भोपाल में आयोजित पदाधिकारियों के साथ बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। लेकिन मध्य प्रदेश में हम कई वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब हमारी पार्टी विकास और विस्तार करने जा रही है। लेकिन जहां हमारी तैयारी है वहां हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कितनी सीट पर यह बताना संभव नहीं। लेकिन यह निश्चित है कि हमारी पार्टी की पहचान मध्य प्रदेश में है। पटेल ने इंडी के नए गठबंधन पर कहा, विपक्षी दल एक हुए हैं, लेकिन इंडिया में कई डॉट है जो ब्रेकर हैं और इन ब्रेकर का परिणाम वक्त बताएगा। पटेल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हुआ है। कि हमारा पार्टी का जो मामला है, फैसला है, ये चुनाव आयोग अगली 6 अक्टूबर के आसपास करने जा रहा है। 6 अक्टूबर को सुनवाई है और उसके कुछ ही दिनों में उसका फैसला होगा। लेकिन मोटा मोटी आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जो चुने हुए प्रतिनिधि है और जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी है, जो पार्टी के वरिष्ठ हमारे जो साथी है, ये ज़्यादा करके, मतलब बहुत ज़्यादा करके, थोड़ी मात्रा नहीं, काफ़ी हद तक हमारे साथ है। आगे हम क्या हमारी राजनीति रहेगी, अब रणनीति रहेगी, इसको हम अभी निर्धारित करने जा रहे हैं। और निश्चित आगामी चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ये सहभागी होगी, चुनाव लड़ेगी। सभी जगह पे तो नहीं लड़ेंगे, ये तो मैं पहले से ही स्पष्ट कर दूं, लेकिन जहां पर हमारे पार्टी के उम्मीदवार सक्षम है, अच्छे हैं और जहां पर हमारी तैयारी अच्छी है, वहाँ पर निश्चित हम आगे इस प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। नहीं, हमारा इस चुनाव में किसी के साथ भी गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है, हम भी अनुभव के कारण कह रहे हैं, ये बात ऐसा नहीं है। हम करना चाहना एक बात है, लेकिन हमारा भी अनुभव है बहुत सालों का राजनीति में। अभी हम हमारी कुछ पहले पहचान सक्षम बनाएंगे, तब हमारा भविष्य में हर पार्टी के ओर से नोंद होंगी। हमारी मतलब दखल होने की स्थिति हम पहले तैयार करें, जिससे हम आगे आने वाले दिनों में कुछ हमारी यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई फैक्टर बने। आज हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की यहाँ बैठक है और हम उसको बल देने आए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में हमारे बड़े नेता तय करेंगे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आरक्षण लागू होगा, महिला सशक्तिकरण हम लोग ला दिए हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आज 70 सालों से नहीं हो पाया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जनता के बीच में आई है, हमारे महिलाओं को मिला है, माताओं बहनों को मिला है। आगामी हम लोग अभी तमाम जैसे दलित आरक्षण है, बैकवर्ड आरक्षण, वो भी तय करने हम लोग जा रहे हैं। वो भी तय होगा और इसी लोकसभा में तय होगा। आने वाले में हमने और रणनीति है। हम लोग देश को सुदृढ़ बनाने के मूड में हूँ, देश को एक नई गति देने के मूड में हूँ कि हमारे भारत देश से जैसे पहले लोग डरते रहे हैं, वैसे आज भी डरते रहे। मैं वर्तमान में भी आदरणीय प्रफुल्ल साहब की जो नई कमेटी बनी है, उस पर मुझे उन्होंने कृपापूर्वक मुझे राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है और राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं आप सब लोगों के मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। आप सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, बहुत प्रसन्नता है और इसकी बधाई मैं देना चाहता हूँ हेमंत भाई को, जिन्होंने बहुत प्रयास करके सारे लोगों को एकत्रित किया। धन्यवाद। मसूरी एमपीजी कॉलेज में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोफेसर डॉक्टर जेसाली के खिलाफ कॉलेज में छात्र छात्राओं को गुमराह कर एबीवीपी की सदस्यता लेने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाते हुए उनके पुतले को आंख के हवाले करते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वह प्रोफेसर डॉक्टर जेसाली के इस्तीफे की मांग की। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई।
उन्होंने एमपीजी कॉलेज के प्राचार्य अनिल चौहान को ज्ञापन देकर डॉक्टर जैसाली के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वह उग्र आंदोलन करने के साथ कॉलेज में तालाबंदी करेंगे। इससे पहले भी सर से निवेदन किया था कि सर आप इस प्रकार से ना करें, आप शिक्षक के रूप में हम आपको देख रहे हैं, आप राजनेता की तैयारी कर रहे हैं, क्या पता इस बार छात्र संघ अध्यक्ष का पद भी लड़े जैसाली जी हमारे एबीपी से। ऐसी एबीपी है, छात्रों गुमराह करके शिक्षकों को पद दे रही है कॉलेज में, तो किस प्रकार का शिक्षक का काम करेगा जब वो एबीपी के पक्ष में जाके बैठ गया है। छात्रों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। आप ये देखिए ना कि जैसाली जी बने नगर अध्यक्ष एबीपी, ये कहाँ से ही शिक्षक को शोभा देता है? आप बताइए ना, शिक्षक को शोभा देता है कोई एक ही पक्ष में जाके बैठ जाएगा। हम उनसे निवेदन भी कर रहे हैं, अगर उनसे निवेदन करने जाए तो उनसे अभद्रता हो जाती है, और जो वो खुद अभद्रता काम कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं कॉलेज में, राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं। आप ये बताइए किस प्रकार से सही है? नीति है जी हमें इस्तीफा चाहिए इस बार, और इस बार ये रुकेगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं रुकेगा, क्योंकि हम निवेदन करते करते थक गए। एक मात्र कॉलेज मसूरी का है, मसूरी के कॉलेज में भी हर कोई राजनेता यहाँ पहुंच जाता है, शिक्षक को राजनीति में घुसेड़ कर राजनेता बना देते हैं। तो शिक्षक के इस्तीफा दीजिए, आप राजनीति करिए, बढ़िया है, और आमने सामने की एनयूसीआई से लड़ाई करिए, एबीपी के छात्र संघ पद पे लड़िए अध्यक्ष पे। आज एमपीजी महाविद्यालय में आपने देखा होगा कि कल विद्यार्थी परिषद की यहाँ बैठक हुई, जिसमें इतिहास विषय के शिक्षक डॉक्टर जैसाली जी उस बैठक में सम्मिलित हुए, और जो कि हमें खबरों के माध्यम से हमने देखा कि वो एबीपी के शहर अध्यक्ष एक बार पहले भी चुने गए थे, फिर हमने प्रदर्शन किया था, कॉलेज प्रशासन को अवगत कराया था, उसके बाद वो कहीं ना कहीं हमारे प्रभाव से एक्टिव हो गए थे, लेकिन फिर से छात्रों को प्रकट लाने का काम कर रहे हैं और वो छात्रों के साथ भेदभाव करने का काम कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है यह, जिसमें बहुत सारे मार्गदर्शक हमारे गुरुजी जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, वो कॉलेजेस में या किसी भी आंतरिक या बाहरी रूप से हमें सहायता करते हैं। जो जैसाली सर हैं वो हमारे जिला प्रमुख भी हैं, आरएसएस के बहुत सारे दायित्व में भी रहे हैं, कि जैसे ही इन्होंने आरोप लगाए हैं सारे ही बेबुनियाद है। परिषद में बहुत सारे टीचर्स जो मार्गदर्शक रहते हैं, आज से ही नहीं बहुत पहले से इन चीज़ों का होता है, जैसे कि आज एनएसआई द्वारा जैसाली जी पे आरोप लगाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसाली सर कभी भी उन्होंने किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। जो विपक्षी छात्र के चुनाव आने वाले हैं उसके मोड़ में वो पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी भी एक चीज़ इतिहास देख लीजिए, कभी जैसाली सर ने किसी लड़के के साथ नाइंसाफी की है, वो नहीं की गई है। कभी भी आप चीज़ें देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन लोगों का विरोध करती है। बागेश्वर दोफाड़ के पलायन गांव स्थित भगवती नंदा मंदिर में मां नंदा देवी महोत्सव का आगाज हो गया है। विधायक सुरेश गढ़िया ने मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय मेले लोक कला और संस्कृति के संरक्षण में अहम योगदान देते हैं। गढ़िया ने कहा कि नंदा महोत्सव पुंगर घाटी की पहचान रहा है। आने वाले समय में मेला और विशाल होगा। आयोजक कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि महोत्सव में स्थानीय और आमंत्रित लोक कलाकार प्रस्तुति देंगे। विद्यार्थियों के बीच खेलकूद प्रतियोगिता होगी। दोफाड़ में ऐतिहासिक मां नंदा अष्टमी के पूजा के शुभ अवसर पर मैं सम्रांत जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन वंदन करता हूं। हमारे पूर्वजों ने जो हमारी मां भगवती की पूजा पाठ की जो एक विधिवत रूप से यहाँ स्थापना की है, वो लगातार हम हर वर्ष इसी दिन में लगातार पूजा करते हैं, और मुझे भी हर साल यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त है। इसलिए मैं मां नंदा सुनंदा भगवती माता से प्रार्थना करता हूँ कि सबके घर में सुखी हो, शांति हो, उन्नति हो, और हमारा ये क्षेत्र लगातार चौमुखी विकास के साथ आगे बढ़े। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को लेकर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजूनाथ टीसी के आदेश पर की गई कार्रवाई के दौरान काशीपुर पुलिस टीम को स्मैक के मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसका खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजूनाथ ने बताया कि थाना प्रभारी मनोज रातूड़ी के नेतृत्व में की जा रही चेकिंग के दौरान ढेला पुल के पास से सुल्तान खां को पकड़ने पर अभियुक्त के पास से 1 किलो 24 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसने पूछताछ में बताया कि वह बिजली से मिस्त्री है, जो ज्यादा पैसे कमाने के लालच में स्मैक तस्कर रेशमा के संपर्क में आ गया। उधर पुलिस का कहना है कि प्रकाश में आए तीनों अभियुक्तों रेशमा, शमीम जहां और अनस के खिलाफ पुलिस छानबीन कर रही है।
संकल्प है और उनका उद्देश्य है और उनका निर्देश है कि उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। माननीय डीजीपी महोदय और डीआईजी महोदय भी इसी निर्देश पे हमें काम करने को लगातार निर्देश देते रहते हैं। आज काशीपुर पुलिस को, काशीपुर थाना पुलिस की टीम को उनकी मेहनत और उनकी लगन का बहुत अच्छा सफलता मिला है। साथियों, बड़े गर्व का विषय है, आज उत्तराखंड की इतिहास का सबसे हाईएस्ट स्मैक रिकवरी आज काशीपुर थाना पुलिस द्वारा किया गया है। काशीपुर थाना पुलिस ने इनपुट के आधार पर सही सटीक काम करते हुए रैंडम चेकिंग पर हमारे अभियुक्त सुल्तान खान पुत्र मन्ने खान 40 साल का है, निवासी बांसपड़ान का है, उसको 1 किलो 24 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।